नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है सूक्ष्म कर्म और स्थूल कर्म, इनके परिणाम कैसे मिलते हैं। वस्तुतः कर्म और क्रिया ही सूक्ष्म और स्थूल कर्म है। जैसे हम मन से भी खाते हैं, शरीर से भी खाते हैं। इसका क्या मतलब है? जो कुछ भी हम खाते हैं, यदि हम अपने मन के स्वाद को दृष्टि में रख करके खाते हैं तो यह मन से खाना हुआ। और यदि हमारे मन के अनुसार खाना नहीं मिलता है तो हमें संतुष्टि भी नहीं मिलती है, तो यह सब मन से खाना हुआ। और हमारा शरीर भी खाता है, तो कुछ लोग केवल स्वाद के लिए खाते हैं, तो वह तो मन से खाना हुआ। और कुछ लोग जब भूख लगती है तब खाते हैं, और जो कुछ भी मोटा पतला मिल गया बस उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, तो वह शरीर से खाना हुआ। यानी शरीर क्रिया करता है और शरीर को भूख लगती है, यह उसका स्वभाव है। तो स्वभाव से जो चीजें होती हैं उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे हमारी आंख ब्लिंक हो रही है, यह क्रिया है। लेकिन हम आंख जानबूझ करके ब्लिंक करें, जानबूझ करके हम इसका उपयोग दूसरी दृष्टि से करें, तो वह कर्म होता है। तो इसी तरह से क्रिया और कर्म होते हैं। कर्म सूक्ष्म होता है, उसका संस्कार बनता है। तो जब हम अपने स्वाद की पूर्ति के लिए खाना खा रहे हैं और स्वाद के अनुसार खाना मिल गया, तो वाह वाह बहुत अच्छा लग रहा है। और जब हमें स्वाद के अनुसार हमें खाना नहीं मिला, तब हम छी छी करने लगते हैं कि अरे ये तो खाना ही अच्छा नहीं था। तो इसमें क्या होता है कि संस्कार बन जाता है मन में, चित्त पर इसका संस्कार अच्छे और खराब का बन जाता है। यानी कहने का मतलब कि कर्म के संस्कार बनते हैं, क्रिया के संस्कार नहीं बनते हैं। क्रिया तो सामान्यतः एक ही तरीके की होती है, चाहे आप स्वाद वाला खाना खाओ या बेस्वाद वाला खाना खाओ। भूख से जब आप खाते हो तब भी तो आप खाते मुंह से ही हो, और जब आप स्वाद वाला खाना खाते हो तब भी आप खाते मुंह से ही हो। बेस्वाद वाला खाना खाते हो तब भी खाते मुंह से ही हो। तो क्रिया तो एक ही तरीके से हो रही है, लेकिन उसके भाव अलग अलग हैं। जैसे कोई आपको गाली दे रहा है, तो इसमें आप क्रोधित हो जाएंगे, आपका भाव बदल जाएगा, उसके संस्कार बन जाएंगे। लेकिन आप गांव में देखें कि आपस में प्यार से भी गाली गलौज होता है, या गांव में ब्याह के समय, शादी के समय औरतें गाली गाती हैं, उसमें आप देखें तो उसमें लोग प्रसन्न होते हैं उस गाली को सुन करके। और एक गाली से लट्ठम लट्ठ हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, दुश्मनी हो जाती है। और एक गाली से लोग सुन करके प्रसन्न होते हैं। तो गाली दोनों है, लेकिन भाव दोनों के अलग अलग हैं। इसलिए भाव बदलने से चीजें कर्म हो जाते हैं। यानी भाव जो है वह कर्म का सृजन करता है, और शरीर का जो कार्य है वह तो क्रिया होती है। किसी को आप धन देते हैं तो हाथ से देते हैं और हाथ से लेता है। आपके हाथ से कोई धन खींच लेता है तब भी वह हाथ से ही लेता है, हाथ से ही खींचता है। तो क्रिया तो दोनों की एक ही है, लेकिन भाव दोनों का बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। तो क्रिया जो है वह समाप्त हो जाती है। आपके हाथ से किसी ने पैसे ले लिए, या आपने आम खा लिया, तो आम तो अब समाप्त हो गया, और आपने खाना भी बंद कर दिया। कितने समय तक खाएंगे? 10 20 15 20 आम खाएंगे, फिर उसके बाद बंद करेंगे। उस समय के लिए, कुछ समय के लिए तो बंद ही करेंगे। तो आम भी खत्म हुआ और इधर आपका मुंह भी अब खाना बंद कर दिया। लेकिन उसका जो संस्कार है, वह संस्कार जो है वह अनंत काल तक पड़ा रहता है। क्रिया का संस्कार नहीं बनता है, कर्म का संस्कार बनता है। और कर्म जो सूक्ष्म होता है, यह अनंत काल तक बना रहता है, और यही हमें दुख और दर्द देता रहता है। क्रिया कोई दुख दर्द नहीं देती, क्रिया तो इसका स्वभाव ही है। खाना तो शरीर का स्वभाव ही है, मुंह का स्वभाव ही है। शरीर में भूख लगी ही लगेगी अगर जीवित है तो। लेकिन वह भोजन किस दृष्टि से हो रहा है, किस भाव से हो रहा है, इस पर निर्भर करता है। और अगर भाव में राग और द्वेष है तो उसका संस्कार बनता है, और जब उसका संस्कार बनता है तो फिर उसका फल भी हमें मिलता है। उसके भोग के लिए हमें अलग जन्म लेना पड़ता है,
नेक्स्ट जन्म लेना पड़ता है, या इस जन्म में भोग मिला तो वह भी भोग मिलता है। जैसे आपने स्वाद की दृष्टि से खाना खाया तो पता लगा अति कर लिया भोजन में, या अति करने के साथ साथ उसका एक संस्कार तो बन ही गया कि फिर दोबारा भी खाने का मन करेगा, तिबारा भी खाने का मन करेगा, वही चीज़ बार बार खाने का मन करेगा, तो गैस बनेगा। अति आपने किया तो पता लगा उल्टी हो रही है, सिर भारी हो रहा है, तो ये सब उसके फल हैं। अतिसार हो गया, ये सब उसके फल हैं। कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये सब उसके फल हैं। तो कहने का मतलब कि हर कर्मों के अपने एक संस्कार होते हैं। तो यदि आप राग द्वेष से युक्त होकर के कर्म करते हैं तो उसके संस्कार होते हैं। इसलिए हमें भाव को बदलना चाहिए, समझ को बदलनी चाहिए। जहाँ हमारी समझ जो है वह विवेक युक्त हो गई, तर्कसंगत हो गई, कारण कार्य के नियमों के अनुसार हो गई, तो देखें कि उसका संस्कार नहीं बनता है। और जब संस्कार नहीं बनता है तो वह केवल क्रिया मात्र रह जाती है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि इंद्रियों का प्रयोग जब केवल इंद्रियों के अर्थ के लिए ही करते हैं, मुंह का प्रयोग केवल बोलने के लिए करते हैं, मन से नहीं, मुख से बोलना है तो बस केवल बोलते हैं, इसलिए करते हैं, किसी राग द्वेष से नहीं बोल रहे हैं, बस सहजता के साथ बोलने की आवश्यकता है तो बोल रहे हैं, नहीं बोलने की आवश्यकता है तो नहीं बोल रहे हैं। तो यही कहा गया है कि इंद्रियों का इंद्रियों में बरतना। लेकिन अगर आप संस्कार के वश कर रहे हैं और किसी गलत भाव के साथ कर रहे हैं, अच्छे भाव के साथ कर रहे हैं, तो वह संस्कार बनाएगा। तो कहने का अभिप्राय है कि हमें हर चीज़ों का एक परिणाम मिलता है। यदि हमारे कर्म जो है वह राग द्वेष से युक्त होने लगेंगे तो उसका उस तरह का परिणाम मिलेगा। लेकिन अगर आप केवल भूख का शमन करने के लिए खा रहे हैं तो यह मात्र एक क्रिया ही हुई। यह जो है इसमें मन की तरंगे नहीं काम करेंगी, और मन जब नहीं काम करेगा तो फिर संस्कार नहीं बनेगा। तो केवल भूख का शमन करने के लिए जो कुछ मोटा पतला मिल गया, अच्छा खराब मिल गया, आपने खा लिया, बस मस्त है, तो उसमें आप देखेंगे कि खाना आपका पचेगा भी, मन भी तृप्त रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। उधर बहुत अच्छा खाना मिल गया तो और का लोभ होगा कि फिर आगे कल इसको और खाएंगे, फिर 5 दिन बाद फिर आएंगे इस रेस्टोरेंट पर, फिर खाएंगे। अच्छा नहीं मिला तो अब दूसरा रेस्टोरेंट ढूंढेंगे, उसके प्रति वितृष्णा पैदा होगी, फिर उस रेस्टोरेंट पे कभी नहीं जाएंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो यानी कि यदि हम केवल इंद्रियों के लिए इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं तो उसके संस्कार नहीं बनेंगे, और यदि हम मन के लिए इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं तो उसके संस्कार बनेंगे। तो इसलिए कर्म और क्रिया के इस तरह के फल होते हैं। इस पर हमें ध्यान दे करके विचार करना चाहिए। नमस्कार।